Hello everyone, myself समृद्धि शर्मा and welcome back to my channel Graduator 13. आज हम पढ़ने वाले हैं पोम द बर्ड ऑफ टाइम बाय सरोजनी नायडू। तो चलिए इस पोम को स्टार्ट करते हैं समझना। और इस पोम को समझने से पहले हम लोग इसके पोएट के बारे में जान लेते हैं ना। किसी भी पोम या फिर किसी भी आप स्टोरी देख लो तो उसमें अबाउट द ऑथर या फिर अबाउट द पोम पोएट जो होता है वो हम लोग उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते और उस पार्ट को स्किप कर देते। बट अगर देखा जाए तो इस वाले पार्ट का दो इम्पोर्टेंस है। पहला कि जब भी आपको कोई लेंदी आंसर्स आते हैं या फिर ये तो आपको अपने आंसर्स को लेंदी बनाने में ये हेल्प करता है। लाइक आप इंट्रोडक्शन या फिर ओपनिंग पैराग्राफ जो होता है आपके आंसर का उसमें आप ये पार्ट डाल सकते हो। तो और दूसरा बात तो ये कि आप इस टाइप का चीज़ लिखते हो तो आपको समझ में पढ़ते हो इसके बारे में तो आपको समझ में आता है कि ठीक है भाई, ये जो भी पोम पढ़ने वाले उसके राइटर इस तरीके के हैं, उनका थिंकिंग इस तरीके का है, उनके पुराने राइटिंग्स ऐसे, तो आपको चैप्टर को और अच्छे से समझने में एक हेल्प होता है। एंड प्लस जो आपका पेपर चेक करा उसको भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ भाई बंदा या बंदी पढ़ के आई है या आया है। नाउ शी वॉज बॉर्न ऑन February 13, 1879। इनको महात्मा गांधी भारतीय कोकिला भी बोलते थे, दैट इज़ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। फिर ये हमारी इंडियन पोएट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट रह चुकी हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मतलब आप देख लो कि इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। और ये इंडियन पोएट हैं। और फिर फेमिनिस्ट, इन्होंने फेमिनिस्ट लाइक फीमेल को वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब पढ़ते हैं आगे। अब है द बर्ड ऑफ टाइम इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोम्स बाय सरोजनी नायडू। अब जो सरोजनी नायडू हमारी जो पोएटेस हैं उन्होंने बहुत सारे पोम्स लिखे हैं। अब उनके कुछ पोम्स को ऐसा एक कलेक्शन बना दिया गया जिसको नाम दे दिया गया द बर्ड ऑफ टाइम। आज हम लोग जो पोम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द बर्ड ऑफ टाइम, वो भी उनके इस कलेक्शन का ही एक पोम है। नाउ द टाइटल पोम द बर्ड ऑफ टाइम इज़ एन एलिगोरिकल रिप्रेजेंट। हाँ, अब यहाँ पे एलिगोरिकल ये वर्ड जिनको भी एलिगरी क्या होता है ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। एलिगरी तब होता है जब कोई भी ऑथर हो या फिर पोइट वो दो लेवल पे बात करे। एक जो सिंपल आपको टेक्स्ट में दिख रहा है कि अच्छा भाई ये हो रहा है, एक जो एक बहुत डीपर मैसेज वो कन्वे करना चाह रहे हैं उसके थ्रू, वो होता है एलिगरी। तो यहाँ पे आपको दिखेगा किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, टाइम एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। नाउ नायडू इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये एलिमेंट्स को कंबाइन कर देती है इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन विद यूनिवर्सल थीम्स ऑफ लाइफ डेथ। आप देख लीजिएगा। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि द बर्ड ऑफ टाइम इज़ अ पोम बाय सरोजनी नायडू दैट टॉक्स अबाउट द पैसेज ऑफ टाइम। आप इसमें देखना, इस पोम में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने का, आगे बढ़ने के बारे में है ना। हियर द टाइम इज़ कंपेयर टू अ बर्ड दैट फ्लाइज क्विकली रिमाइंडिंग अस दैट द लाइफ इज शॉर्ट एंड एवरीथिंग चेंजेस। यहाँ पर हम लोग इस पोम में देखेंगे किस तरीके से इस पोम में जो बर्ड है उसको पर्सोनिफाई किया गया है एक पर्सन के जैसा, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से एक बर्ड की तरह जो समय भी है वो बीतता ही जा रहा है। तो हम लोग को, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको पूरा ये पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो देखो इस पोम में जो पोएट है वो हम लोग को यही बताने की कोशिश कर रही है कि जो टाइम है वो बीतता जाता है, वो रुकता नहीं है। तो जितना भी हो सके उसका वो मतलब होता है ना, टू टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, लाइक पूरा मेमोरीज अच्छा बनाना ऑफ जॉयज, सैडनेस, बिकॉज सैडनेस एंड जॉयज दे कम एंड गो। तो ये है आपका टेक्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ बर्ड ऑफ टाइम ऑन योर फ्रूटफुल बो व्हाट आर द सॉन्ग्स यू सिंग। तो ये जो पहला दो ओपनिंग लाइन है, आप ये पोम में आपको 18 लाइन्स मिलेगा, मतलब 9 लाइन्स में दो स्टैंजा में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला स्टैंजा का दो ओपनिंग लाइन और दूसरा स्टैंजा का दो ओपनिंग लाइन, दोनों एक क्वेश्चन के फॉर्म में। पहला है ओ बर्ड ऑफ टाइम ऑन योर फ्रूटफुल बो व्हाट आर द सॉन्ग्स यू सिंग। तो ओ बर्ड ऑफ टाइम यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब भी ऐसा कुछ जो ह्यूमन नहीं है उसको हम लोग ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दें। यहाँ पर टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है बर्ड से, ठीक है। उसको बर्ड की सारी क्वालिटीज़ दे दी गई कि जिस तरीके से बर्ड जो है वो उड़ते रहती है उस तरीके से समय भी है वो उड़ जाता है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पैसेज ऑफ टाइम, समय जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं है।
ऑन योर फ्रूटफुल बो का मतलब होता है ब्रांचेस ऑफ द ट्री। फ्रूटफुल मतलब फलों से, लाइक फल देने वाला, फलों से लदा हुआ जो ब्रांचेस होता है, फल, फ्रूटफुल बो यहाँ पर बोला जा रहा है। जनरली हम लोग ये कहावत सुने होते हैं कि हम लोग जैसा कर्म करते हैं समय से हम लोग को उसका फल मिल जाता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से समय के बीतने पे हम लोग को फल मिल जाता है, वैसे यहाँ पर बर्ड को परसों, मतलब बर्ड बैठी हुई है वो फलों से लदी डाली पे, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम है, टाइम को बर्ड बना दिया गया है ना, और टाइम जब बीतता है तो हम लोग को फल मिलता है, तो वैसे ही हम लोग के कर्म का फल मिलता है ना, तो वैसे ही जो बर्ड है वो उस फलों से लदी डाली में बैठी हुई है, ठीक है। नाउ जो पहला दो ओपनिंग लाइंस है उसमें जो सेकंड लाइन पूछा, व्हाट आर द सॉन्ग्स यू सिंग, यहाँ पे वो बर्ड से पूछा जा रहा है कि तुम क्या चीज़ के बारे में गाती हो, ठीक है। द पोएट वंडर्स व्हाट मैसेजेस, स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस टाइम रिवील टू अस एज वी लिव थ्रू इट। करेक्ट। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप समझ जाओगे। टाइम टू टाइम बस मेरे साथ समझते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रीडिंग करो या फिर वीडियो को पॉज करो, रीडिंग करो, आप समझ जाओगे स्टोरी, मतलब पूरा पोम। फिर है सॉन्ग्स ऑफ द ग्लोरी एंड ग्लैडनेस ऑफ लाइफ, ऑफ poignant sorrow and passionate strife। यहाँ पर सॉन्ग्स ऑफ ग्लोरी, ग्लैडनेस, ये सब कुछ पॉजिटिविटी, लाइक ग्लोरी कुछ मतलब ग्रैंड, ग्लोरी, विक्ट्री, ग्लैडनेस, हैप्पीनेस, डिलाइटमेंट, है ना। तो ये सब खुशियों के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में बात हो रहा है, अच्छे दिनों के बारे में बात हो रहा है, रेफर किया जा रहा है यहाँ पे ज़िंदगी की वो खुशहाल लम्हे के बारे में ना। ऑफ poignant sorrow, sadness, लॉस, फेलियर, ठीक है। ऑफ पैशनेट स्ट्राइव का मतलब होता है कि डिसएग्रीमेंट, तो यहाँ पर ये जो डिसएग्रीमेंट या फिर जो सॉरो है, दैट इज सैडनेस एंड ऑल, तो यहाँ पर आपको लाइफ की वो नेगेटिविटी के बारे में बताया जा रहा है, लाइफ के नेगेटिव पार्ट्स के बारे में, फेलियर्स के बारे में। तो ये जो पूछा गया था सवाल कि व्हाट आर द सॉन्ग्स यू सिंग, मतलब वो बर्ड से पूछा गया था कि तुम क्या चीज़ के बारे में गाती हो, तो वो वर्ड बोलती है कि हम ग्लोरी एंड ग्लैडनेस के बारे में गाते हैं, मतलब कि लाइफ की पॉजिटिविटी के बारे में गाते हैं, हम लाइफ में विक्ट्रीज, सक्सेस, पॉजिटिविटी के बारे में बताते हैं। फिर वो बोलती है कि हम लाइफ में सॉरो, डिसएग्रीमेंट, मतलब लाइफ के नेगेटिव फेजेस के बारे में भी गाते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि टाइम सिंग्स अबाउट द ब्यूटी, जॉय, सक्सेस इन लाइफ, रिफ्लेक्टिंग मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड अचीवमेंट्स। It also sings of the deep sorrows and the intense struggles that are a part of life, suggesting that life is filled with both joy and suffering. तो ये सजेस्ट करता है हम लोग को कि जो लाइफ है, वो बर्ड है वो बता रही है कि जो लाइफ है, मैं लाइफ के बारे में जो भी गाती हूँ, मैं उसकी अच्छाइयों के बारे में बताती हूँ कि हाँ भाई सक्सेस भी मिलता है, खुशियाँ भी मिलती हैं, जॉय भी मिलता है, ग्लैडनेस भी मिलता है, बट साथ ही साथ में मैं उसके दुख, उसके सॉरो, डिसएग्रीमेंट्स, फाइट्स, नेगेटिविटी सब के बारे में गाती हूँ। आप देखना स्लोली आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये जो पोम है वो 2 लेवल पे है। यहाँ पर सिंपल देखो तो भाई एक बर्ड है, बर्ड से पूछा गया तुम क्या चीज़ के बारे में गाती हो, बर्ड बता रही है कि हम ग्लोरी और ग्लैडनेस के बारे में गाते हैं, हम सॉरो और पैशनेट स्ट्राइव के बारे में गाते हैं, मतलब दुख के बारे में गाते हैं। बट आप डीपर एलिग्री के हिसाब से देखो, ये बहुत ही, ये एक पोम अपने में एक एलिग्री है। आप डीपर लेवल पे समझो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो बर्ड है वो एक समय है, ठीक है, समय। और ये बताया जा रहा है कि जो समय है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। समय, लाइफ, पैसेज ऑफ टाइम को लाइफ बोल लो। जो पैसेज ऑफ टाइम है वो कभी हम लोग को खुशी, अप्स भी दिखाते हैं, हाइज भी दिखाते हैं, तो लोज भी दिखाते हैं। जनरली सुनोगे लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, अप्स एंड डाउन से बना होता है, तो वैसे ही वो अप्स एंड डाउन्स सब चीज़ से फिल होता है। यहाँ पे 2 लेवल पे बात हो रही है नाउ। एंड द टिल्टिंग जॉय ऑफ द स्प्रिंग ऑफ होप that soars for the years unborn, and the faith that dreams of daring morn. Spring here refers renewal, rebirth and the start of new life. तो ये जो बर्ड है वो रीबर्थ, मतलब स्टार्टिंग, बिगनिंग्स के बारे में गाती हैं, ठीक है। The tilting joy evokes the sense of excitement and joy that comes with fresh beginnings.
जो यहाँ पर बोला गया ना कि टिल्टिंग जॉय ऑफ द स्प्रिंग, मतलब आने वाले समय के लिए जो एक्साइटमेंट होता है मैं उसके बारे में गाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप एलेग्री डीपर मीनिंग समझो तो जो टाइम है उसमें हम लोग को जो आने वाला समय है उसके बारे में हम लोग जो सोचते हैं समय के बीतते पैसेज ऑफ टाइम में कि हाँ अब आगे क्या करने वाले हैं, हमारे फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर को में हम लोग क्या करने वाले हैं, और वो एक्साइटमेंट, वो मतलब एक क्यूरियोसिटी उसके बारे में। ठीक है, नाउ एंड फेथ दैट ड्रीम्स ऑफ डायरिंग मॉर्न, the fragrant peace of the twilight's breath, and the mystic silence that men call death. This refers to the faith that keeps us dreaming and believing in the future that is slow to arrive, symbolized by the tarrying morning. मॉर्न, ठीक है, मॉर्न मतलब मॉर्निंग होता है। मतलब यहाँ पे आप देखो तो इस लाइन का मतलब यही है कि वो पहले खुशियों के बारे में गाती है जो बर्ड है, मतलब जो लाइफ है वो पॉजिटिविटी से भी भरा है, हाइज भी है लाइफ में। फिर ऑफ पॉइगनेंट सॉरो मतलब कि लाइफ में दुख भी है। फिर एंड द टिल्टिंग जॉय ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब न्यू, जो आने वाला है, जो फ्यूचर आने वाला है उसके बारे में भी गाती है। टिल्टिंग जॉय मतलब वो एक्साइटमेंट के बारे में, मतलब लाइफ में हम लोग अपने फ्यूचर को लेके भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। लाइफ जो है वो फुल ऑफ थ्रिल होती है, एक्साइटमेंट अबाउट जो फ्यूचर में क्या होने वाला है। देन ऑफ द होप्स दैट शोज फॉर द ईयर्स अनबॉर्न, और वो सारे होप्स, वो उम्मीदें जो आने वाले समय से है हमारी। बर्ड जो है वो ये सब के बारे में भी गाती है। एंड द फेथ दैट ड्रीम्स ऑफ डायरिंग मॉर्न, द फ्रैग्रेंट पीस ऑफ द ट्वाइलाइट्स ब्रेथ। ठीक है, फिर ये उन मतलब शाम की जो सुंदरता होती है वो सब के बारे में भी गाती है। एंड द मिस्टिक साइलेंस दैट मेन कॉल डेथ, और वो बर्ड जो है वो डेथ के बारे में भी गाती है। मतलब यहाँ पे ओवरऑल लाइफ के बारे में समझ किया गया कि जो लाइफ है वो सब वो खुशियों से भी भर के मतलब खुशियों से मिलकर बनी है, सौरों से मिलकर बनी है, मतलब हैप्पीनेस एंड जॉय, बोथ हैप्पीनेस एंड जॉय प्लस सैडनेस, सब कुछ है लाइफ में, फेलियर भी है, सक्सेस भी है। ठीक है, फिर लाइफ में वो आने वाले फ्यूचर को लेके होप, एक्साइटमेंट भी है। तो लाइफ में डेथ, एंडिंग्स भी है, बिगनिंग्स भी है, एंडिंग भी है। ठीक है, तो यही था आपका ओवरऑल फर्स्ट स्टैंजा, 9 लाइन्स। ये वाले जो 18 लाइन्स का पोम है, शुरू का जो 9 लाइन्स है उसमें आपको इस सवाल का जवाब दिया कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर द सॉन्ग्स यू सिंग, मतलब कि जो बर्ड ऑफ टाइम है उससे पूछा जा रहा है कि तुम क्या चीज़ के बारे में गाती हो। तो हम लोग को फर्स्ट स्टैंजा जो था, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो ये पोम है वो 2 स्टैंजा में डिवाइडेड है। हर एक स्टैंजा जो है वो 9 लाइन्स का है। तो पहला स्टैंजा हम लोग को आंसर मिला था कि वो क्या चीज़ के बारे में गाती है जो बर्ड ऑफ टाइम है। जैसे कि हमने देखा हाइज, लोज, पॉजिटिविटी, देन नेगेटिविटी, लाइफ के अप्स के बारे में, लोज के बारे में, देन बिगनिंग्स के बारे में, एंड्स के बारे में। सेकेंड स्टैंजा जो है वो भी 9 लाइन्स का है। यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा कि ओ बर्ड ऑफ टाइम से वेयर डू यू लर्न द चेंजिंग मेजर्स यू सिंग। तो यहाँ पर बर्ड ऑफ टाइम से पूछा जा रहा है कि मेरे को बताओ कि तुम ये जो चेंजिंग मेजर्स के बारे में बताई कि लाइफ जो है चेंजेस से बढ़ रहा है, कभी पॉजिटिविटी होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी हाइज होता है, कभी लोज होता है, कभी सब कुछ अच्छा चलता है, कभी बिगनिंग्स होता है, कभी एंड्स होते हैं। भाई ये सब के बारे में तो हम जानी कहाँ से। तो अब जो है यहाँ पे ओ बर्ड ऑफ टाइम से वेयर डू यू लर्न द चेंजिंग मेजर्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द स्पीकर इज एड्रेसिंग टाइम पर्सोनिफाइड एज अ बर्ड। हमने देखा है ना कि टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है बर्ड से, and is asking where it gains the knowledge of life shifting pattern and cycles। तो ये पूछा जा रहा है कि जो बर्ड ऑफ टाइम है उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया और उससे पूछा रहा है कि तुम कहाँ से सीखती हो ये सब चीज़ के बारे में। चेंजिंग मेजर सजेस्ट कर रहा है कि जो लाइफ है वो फील्ड है वेरिएशन से, कभी हैप्पीनेस, कभी सॉरो, कभी होप, कभी डेस्पेयर, रिफ्लेक्टिंग कि जो लाइफ है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब लाइफ में कभी क्या हो जाए, कब क्या नहीं होगा, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि भाई अभी ऐसा ही होगा, अभी वैसा ही होगा। अभी बुरा समय चल रहा है तो बुरा समय ही चलेगा, अभी अच्छा समय चल रहा है तो अच्छा समय ही चलेगा। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट, लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो फिर आगे, in blowing forest and breaking tides in the happy laughter of new made brides। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो वंडर करते हैं कि टाइम जो है अपना रिदम नेचर से लर्न करता है।
ठीक है। यहाँ पे द ब्लोइंग फॉरेस्ट, ब्लोइंग मतलब कोई फॉरेस्ट जंगल देख लो, वहाँ पर जब ऐसा हवा चलता है वहाँ के जो ट्रीज़ है वो इधर से उधर मूव करते हैं, तो यहाँ पे पता चला कि जिस तरीके से वो मूव करते वैसे ही लाइफ पे अपने कांस्टेंट मूवमेंट में। फिर वाइल ब्रेकिंग टाइड्स सिग्निफाई द एंडलेस एब एंड फ्लो ऑफ टाइम मच लाइक द टाइड्स दैट आर ऑलवेज इन मोशन। दिस रिफ्लेक्ट कि जो टाइम का रिलेशनशिप है विद द नेचुरल वर्ल्ड्स ऑनगोइंग चेंजेस। मतलब कि जिस तरीके से जो टाइड है वो टाइड भी कंटिन्यूसली मोशन में होता है, जिस तरीके से जो ब्लोइंग ट्रीज़ है मतलब फॉरेस्ट है जिसमें ट्रीज़ है जो विंड के करने इधर से उधर मूव करते हैं, उसी तरीके से लाइफ भी एंडलेसली मूव करते रहता है, कंटिन्यूसली मूव करते रहता है। ठीक है ना। इन द हैप्पी लाफ्टर ऑफ द न्यू मेड, हाँ यहाँ पर जो लाफ्टर से भी कंपेयर किया गया है कि हियर टाइम इज एसोसिएटेड विद द जॉयस मूवमेंट सच एज द लाफ्टर ऑफ अ न्यूली वेड। ठीक है, एक नई शादीशुदा दुल्हन की जो खुशी होती है, जो हैप्पीनेस, होप दैट न्यू बिगनिंग्स ब्रिंग, सजेस्ट द टाइम विटनेस एंड लर्न्स फ्रॉम द लाइफ मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन। तो क्वेश्चन क्या था कि भाई जो बर्ड ऑफ टाइम हो, भाई तुम ये सब चीज़ के बारे में जो गाती हो चेंजिंग मेजर्स, तुम कहाँ से गाती हो? तो बर्ड बोलती कि हम वो ब्लोइंग फॉरेस्ट को देख के गाते हैं कि हाँ भाई जिस तरीके से वहाँ के जो टाइड है और जो ट्रीज़ इधर से उधर मूव करे, उसी तरीके से जो टाइम भी है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है। फिर हम खुशी के बारे में गाते हैं, जॉय के बारे में गाते हैं। कहाँ से? वो जो एक न्यूली वेड ब्राइड है उसकी खुशियों को देख के गाते हैं, वहाँ से सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा नीचे वाला लाइन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके। नाउ and the nests of a newborn spring in the dawn that trills to a mother's prayer. So the dawn drip symbolizes hope, renewal and start of something. देखो हर सुबह जो होता है वो जिस तरीके से एक नया जोश, एक नया बिगनिंग, एक नई सपने, होप लेकर के आते हैं, उसी तरीके से जो टाइम है वो बता रही कि हम वहाँ से गाते हैं। ठीक है, और जो मदर का प्रेयर होता है वो सिग्निफाई करता है क्या? प्रोटेक्शन, लव, केयर फॉर अ चाइल्ड। तो जो टाइम है वो बताती है कि हम वहाँ से सीखते हैं और जो गाते हैं वो वहाँ से सीखते हैं। Now this line contrasts the previous one showing that the time is also present in the moments of sorrow and despair. ठीक है, dawn can be seen as a time of refuge for those suffering, indicating that time understands both joy and sorrow equally. Is it clear? आगे बढ़ते हैं। Now in the dawn of that shelters a heart's desire, इसके बारे में तो हमने पहले ही बता दिया। Now in the sight of pity, the soul of hate and the pride of a soul that has conquered fate. यहाँ पे टाइम इज़ कनेक्टेड टू ह्यूमन का इमोशंस, दैट इज़ कंपैशन ले लो, पिटी मतलब पॉजिटिव इमोशंस भी, प्यार, एम्पैथी, कंपैशन ले लो, या फिर नेगेटिव इमोशंस जैसे कि हेट, सब तरफ से हम सीखते हैं। जो टाइम बता रहा है कि हम जो भी गाते हैं, जो भी बताते हैं, वो हम हर तरफ सब कुछ देख करके सीखे हैं कि भाई हमने प्यार देखा है, हमने देखा है किस तरीके से लोग प्यार करते हैं, मैंने वहाँ से खुशियों और प्यार के बारे में बताया है, मैंने हेट्रेड के बारे में बताया है। इससे सब जो लाइफ है जो वो नेगेटिव पॉजिटिव सबसे भरा हुआ है ना। जो लास्ट लाइन है, द प्राइड ऑफ अ सोल दैट हैज कॉन्कर्ड फेथ। नाउ दिस लाइन, फाइनल लाइन, refers to the resilience and strength of human spirit। मतलब यहाँ पे एंडिंग हो जाता है पोम का।